जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर अभी भी रोक बरकरार है। इस संबंध में सरकार या सेना की ओर से अभी तक भी युवाओं को कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर सेना भर्ती से ही संबंधित मांगों को लेकर देश भर में युवाओं व एकेडमी संचालकों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन भी अब बेनतीजा साबित होता दिख रहा है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल के हालातों को देखते हुए ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है। दरअसल आंदोलन की कमजोरी का जो सबसे बड़ा कारण अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जो एकेडमी संचालक युवाओं को कह रहे थे कि वो एकजुट रहें, युवा संगठित होकर आगे आएं, जबकि सच तो ये भी है कि खुद एकेडमी संचालक ही संगठित नहीं है। ऐसा न सिर्फ दिल्ली में देखने को मिला, बल्कि 8 मई को भारत बंद के आह्वान को लेकर जयपुर में हुई बैठक और 8 मई को भारत बंद के दौरान भी यही सब देखने को मिला। जिस वक्त एकेडमी संचालकों को एकजुट होने की ज़रूरत है, उस वक्त ये एकेडमी संचालक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दिए। हाँ, ये सच है कि अभी तक आंदोलन को लेकर जो भी निर्णय लिए गए, चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन की बात हो, चाहे भारत बंद की बात हो, इनको लेकर जो भी तिथि फिक्स की गई वो पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल नहीं की गई, जिस कारण से ये आंदोलन अभी तक सफल नहीं हो सका और इसका नुकसान इन तमाम युवाओं को उठाना पड़ रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि अभी भी 2 बार मिली हार से ये लोग कुछ सबक लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुछ एकेडमी संचालकों ने फिर से 25 मई को दिल्ली चलो का नारा दे दिया है, तो कुछ कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद ही इसको लेकर कुछ तय होगा, यानी फिर से वही स्थिति बनती दिख रही है। तो देखिए साथियों, हम एकेडमी संचालकों को गलत नहीं कह रहे हैं। कुछ एकेडमी संचालक हैं जो वास्तव में युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो जो सच है वो सब आपको बता रहे हैं। दरअसल पारिवारिक कारणों या परेशानियों के चलते पिछले 4 दिन से आपको हम कोई अपडेट नहीं दे पाए, लेकिन इस दौरान हमें बहुत सारे युवाओं ने मैसेज किए और कॉल भी किए। इन्हीं युवाओं में से एक युवा ने बेहद ही उदास निराश होकर हमें कुछ बातें कहीं और वो बातें आप सभी तक पहुंचाने के लिए भी कहा है। दरअसल उस लड़के ने कहा है कि सर, मैं तो ओवर एज हो गया हूं और मैं किसी प्राइवेट जॉब की तलाश कर रहा हूं। आप वीडियो में मेरा नाम और पता ना ही लें तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार ने युवाओं के साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। उससे आज लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है, लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर होने लगे हैं। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए इस युवा ने कहा कि लेकिन इसमें गलती हम युवाओं की भी है और आंदोलन को लीड करने वाले एकेडमी संचालकों की भी गलती है, क्योंकि न तो युवा ही अपने हक के लिए आगे आया और न ही संगठित हो पाया, और यही हाल एकेडमी संचालकों का भी रहा। देश भर से 5% एकेडमी संचालक भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और जो एकेडमी संचालक आंदोलन में शामिल हुए तो वो आपस में ही उलझते दिखाई दिए। वहीं युवाओं की बात करें, यानी जिन युवाओं की यह समस्या है उन्हीं की बात करें, तो उनमें से भी 2% युवा भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और इस आंदोलन के फेल होने का सबसे बड़ा कारण भी यही रहा। उस लड़के ने कहा कि सर, मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ओवर एज हो गया हूं और मैं प्राइवेट जॉब तलाश रहा हूं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी भी सेना भर्ती की तैयारी करने वाला देश का नौजवान अगर एकजुट होकर, संगठित होकर अपने हक के लिए आगे आए और एकेडमी संचालक भी एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ आंदोलन शुरू करें, तो फिर ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसे ये यूथ हिला कर नहीं रख देगा। देखिए साथियों, इस लड़के की बातों पर अगर थोड़ा सोचा जाए, विचार किया जाए, तो इसकी बातों में दर्द तो है ही, लेकिन दम भी है। और आखिर में हम उस युवा से कहना चाहेंगे कि भाई, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने आपका दर्द, आपकी बातों को देश के नौजवान और एकेडमी संचालकों तक पहुंचा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश का युवा और एकेडमी संचालक इन बातों को किस तरह देखता है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।